तो अभी मैंने आज एक परफेक्ट पावर लिफ्टिंग स्टाइल बेंच सेशन लिया एंड मैं इसे अपना पहला बेंच सेशन कंसिडर करूँगा। हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पिछली बार एक प्रॉपर बेंच सेशन लिया था, बट वो बहुत ज़्यादा इम्परफेक्ट था। एंड अभी वेट बढ़ाने से ज़्यादा अच्छा मुझे अपनी टेक्निक पे काम करना है। एंड आने वाले 3-4 पुश डे, मतलब कुछ एक महीने का रेशो पढ़ के चले तो मेरे ये 3-4 कुछ डेज सिर्फ टेक्निक पे काम करने होने वाले हैं। एंड मैं इसमें एक भी प्लेट नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे वो 2.5 की हो या फिर 1.5 की हो, बिकॉज अब यहाँ पर मुझे थोड़ा वाइज बनना है मेरी इस बाकी सारी मूवमेंट्स को लेके, जो मैं डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स एंड अप बेंच। जहाँ तक बात करें डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स की, तो इनमें भी मैंने एक मॉडरेट वेट से चालू किया था जब तक मेरी टेक्निक सही नहीं हो जाती। एंड अभी भी मैं अपने स्क्वाट्स के टेक्निक पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं उस पर कभी भी एक्सेस नहीं जाता हूँ। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने अपने पिछले लेग डे पे लेग प्रेस को छोड़ के स्क्वाट्स मारे, वो भी स्प्रिंग पोजीशन के साथ में। पर्पस मेरा भली मसल बिल्डिंग था एंड हाँ, मुझे अपने क्वाड्स बहुत अच्छे फील हुए, बट जो टेक्निक नरिशमेंट नाम की चीज़ है वो अभी तक मेरे अंदर नहीं है स्क्वाट्स को लेके। अभी भी जब मैं खुद को जब पुश करता हूँ एक बॉटम से, तो मेरे पैर हिलते हैं। एंड मेरे लिए वजन उठाना सिर्फ वजन उठाना नहीं है, वो एक कह सकते हो कला, जो मुझे एक लॉन्ग पीरियड टाइम के साथ मास्टर करनी है। एंड वो कहीं ना कहीं से तुम्हें मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करेंगी। एंड सिंपल एग्जाम्पल है यार, अगर तुम डेडलिफ्ट मार रहे हो ना, तो उसमें तुम्हारी लोअर बैक, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग टारगेट हो ही रहे हैं, मतलब अगर फटीग जनरेट हो रहा है एंड वहां पर वो मसल कुछ पॉइंट पे टूट रहा है, एंड वो रिकवर करने के बाद में एक बड़ा मसल जरूर बनेगा। अब यहाँ पर एक हाइपरट्रॉफी फोकस बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पावर लिफ्टिंग की। हाँ, पावर लिफ्टिंग एक वेट गेम है जिसमें SBD, मतलब सिम, अब स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट एंड बेंच इस पे। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर तुम जिम में कोई भी मसल को फटीक करते हो, तो उसका एंड रिजल्ट एक बड़ा मसल ही निकलता है। तो अभी हमारा टारगेट है वेट बढ़ाने से ज्यादा अपनी टेक्निक को नरिश करना। एंड आई प्रॉमिस, आने वाले कुछ सेशन में मैं अपनी इस टेक्निक को मास्टर पक्का करूंगा। बिकॉज मुझे अच्छे से याद है जब मैं स्टार्टिंग में बेंट ओवर रोज मारने का, तो मेरी लोअर बैक पे कितना स्ट्रेन आने का। आज भी आता है, बट उतना नहीं, बिकॉज मैं समझ चुका हूँ कि ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग का भी उस मूवमेंट में काम रहता है। अब खैर, ये वीडियो एक गाइड नहीं है मसल के रिगार्डिंग, बट मैं तुम्हें थोड़ा एग्जांपल देके समझा तो सकता ही हूँ। छः छः
होप मैं अच्छा दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो एडजस्ट कर लो, मेरा वहाँ पर रिकॉर्ड करने का मूड नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी मैंने अपने चेस्ट के लिए एक छोटा सा चेंज लाया। तुम हमेशा मुझे केबल पे चेस्ट फ्लाई मारते देखते होंगे। हाँ, वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा फील होता है एंड वो मेरे लिए बेस्ट है। बट वो मेरे लिए बेस्ट है, शायद मेरे मसल के लिए नहीं। अब मेरे पास इसका कोई साइंटिफिक आंसर नहीं है, बट एज अ एक्सपेरिमेंट और बीइंग ऑलवेज अ स्टूडेंट, चाहे कहीं भी, तो मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए पेक्टेक ट्राई करना चाहूँगा। बिकॉज मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो केवल ये मूवमेंट मुझे आती नहीं थी एंड मुझे मेरे स्ट्रेंथ चाहिए थी हाथों में उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। एंड मैंने बहुत टाइम तक उसे परफॉर्म किया एंड बहुत अच्छे गेंस लिए। बट अगर तुम उस मूवमेंट को गौर से देखो तो वो एक स्टेबल मूवमेंट नहीं है। उस मूवमेंट में तुम्हारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे एक्टिव होते हैं। बिगेस्ट एग्जाम्पल योर कोर, जो कि मुझे नहीं लगता बिन मतलब उस पर एक्टिव होना चाहिए। और इसका इसीलिए मैंने आज पेक्टेक ट्राई किया एंड मैंने सोचा कि मैं इसमें एक अच्छा वेट नहीं लूँगा, मैं लूँगा बिल्कुल एक बिगिनर लेवल एंड मैं ट्राई करूँगा अपनी टेक्निक को ठीक करके। एंड यू डोंट बिलीव, मैं हमेशा ये एक्सक्यूज देता रहा कि ये मोमेंट मुझे अच्छे से फील नहीं होती, बट मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि अगर मैं इस पर थोड़े एफर्ट्स लेके, इस पर थोड़ी सी टेक्निक सही करके एंड इसे अपने हिसाब से करके ट्राई करूँ तो क्या होगा। बट आज आई ट्राइड एंड मुझे बहुत अच्छा फील हुआ एंड अगली बार से हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। छः, 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 छः। सबसे पहले चेस्ट सेशन रेटिंग 10 ऑफ 8। 2 मार्क्स इसके लिए काटे बिकॉज आज नई मूवमेंट इंट्रोड्यूस करी है एंड वो मुझे फील बहुत अच्छी हुई। बट जो माइंड में से करेक्शन मिसिंग था केवल जैसा, वो तुम शायद समझ सकते होंगे एज ए एथलीट। हाँ, वो मेरे लिए एक नई मूवमेंट है एंड एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम उसे मास्टर कर लेंगे। अब बात करते हैं आज के ओवरऑल वर्कआउट की। तो आज हमने चेस्ट के लिए इन टोटल 6 सेट्स लिया। मैं पावर लिफ्टिंग के 2 सेट से जोड़ रहा हूँ बिकॉज वो सेशन बिल्कुल अलग रहता है एंड मैं उसे बिल्कुल भी अपने पूरे बॉडी बिल्डिंग में काउंट नहीं करता। एंड आजकल मैं मशीन्स बहुत ज़्यादा करने लग गया हूँ। डंबल गुड, बेंच बहुत अच्छा है, बट अगर मैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रॉपर पावर लिफ्टिंग शेड्यूल ले रहा हूँ। अब हाँ, ईगो एक भाई मेंटल हैप्पीनेस जो मिलती है ना वेट उठाने के बाद में, अगर तुम में से कोई पावर लिफ्टिंग या फिर हैवी जाता है तो वही समझ सकता है। जो इंटरनल मजा है ना, वो बोरियत एंड जो एक्साइटमेंट आती है ना, क्या जिम जाना है, तुझे वेट उठाना है, बट नॉट इन रॉन्ग वे, इन अ प्रॉपर वे। बिकॉज हमेशा ईगो दरवाजे के बाहर ही अच्छी लगती है, जिम के अंदर नहीं। बिकॉज एक इंजूरी किस हद तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन कर सकती है, वो शायद अगर तुम्हें इंजरी नहीं हुई तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस का इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे लास्ट जब अपने इंजूर में अपने शोल्डर में इंजरी हुई थी तो डॉक्टर ने मेरा 1 महीने तक होल शोल्डर मना कर दिया था एंड अपने चेस्ट के लिए भी बहुत लाइट वर्कआउट लेना बोला था। बट फिर भी इन डिसिप्लिन में रहने की वजह से मैंने हमेशा अपना वर्कआउट को कंसिस्टेंट रहने दिया। उस टाइम पे भी
एंड वो थोड़ा थोड़ा करने लग गया, बट जो अंदर से जो डिस्टर्बेंस आता है ना कि यार हाँ, अभी इस पॉइंट पे आई कैन लिफ्ट बहुत ज्यादा, बट एक इंजरी की वजह से मैं रुक चुका हूँ। तो प्लीज बी केयरफुल, अगर तुम पहले कुछ हैवी कर चुके हो एंड तुम्हारा गोल सिर्फ एक मसल बिल्डिंग है एंड तुम्हारे पास एक्सेस है उन सारी मशीन्स का जो तुम्हें तुम्हारे मसल बिल्ड में हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज जस्ट गो फॉर इट। वहां पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम वो एक क्रंच, एक हेवी डोपामिन शॉट जो दिमाग में मिलता है उसे मिस करोगे, बट एट द सेम टाइम तुम बहुत ज्यादा मसल मास पुट आउट करोगे। एंड ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर तुम फटीक टू बॉडी रेशियो देखो ना, तो मशीन्स पे ट्रेन करने के बाद में एंड फिजिक टच करने के बाद में तुम्हें इतना एक्साइटमेंट लगता नहीं है, बिकॉज उसमें सिर्फ तुम्हारा जो मसल है जिसको तुम ट्रेन कर रहे हो वो एक प्रॉपर होल वे में काम करता है, अगर तुम उसे इन प्रॉपर वे करते हो। मैम, यू आर फाइंडिंग योर टॉवेल एंड फोन उधर। खाता में मैं हाँ टॉपिक भूल गया हूँ। खाता में। ओके, मोटिव मशीन्स अगर है तो प्लीज ट्रेन करना चालू करो उस पर। वो बात अलग है कि तुम्हारे पास उस चीज का बिल्कुल एक्सेस नहीं है, बट एक्सेस होने के बावजूद भी अगर तुम वो चीज नहीं कर रहे हो तो आई एम सो सॉरी, यू आर इन द रॉक पास।